Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉन। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मार्च क्या आ रहा है मकर राशि आपके सही। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं किस वे में आप मिड ऑफ मार्च को ले जाने वाले हैं। देखिए शुरुआत में ही 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो कैप्रिकॉन ये कार्ड शो कर रहा है किसी चीज़ को लेकर ना आप कंफ्यूज चल रहे हैं, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रखा है, मे बी रिलेशनशिप को लेकर या करियर वाइज। मतलब एक प्रॉपर वे में आप चॉइस नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली आप चाहते क्या हैं। तो जो भी चॉइसेस आप करना चाह रहे हैं, जो भी डिसीज़न आप लेना चाह रहे हैं ना कैप्रिकॉन, ये जो मिड ऑफ मार्च है आप डिसीज़न ले लोगे। और आप देख रहे हो यहाँ पे स्नेक एंड लैडर दोनों एनर्जी प्रेजेंट रहती हैं। तो आपका जो डिसीजंस होते हैं ना आपको हाइट्स पर भी ले जा सकते हैं, डिग्रेड भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं कि आप कैसे एनर्जी को डील करना चाह रहे हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड वे में आप आगे बढ़ोगे। वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो कुछ डीप कनेक्शन, डीप बॉन्ड का मैसेज निकल के आ रहा है। तो कोई पर्सन है जो चाह रहे हैं आपको सिलेक्ट करना, आपसे कनेक्ट होना। तो विद इन 10 डेज आपका कोई कम्युनिकेशन यहाँ पर मेंटेन हो सकता है। ये बता रहा है पिछले समय में आपने कुछ गलत चॉइसेस कर रखी हैं लाइफ में, वही चीज़ आपको मेंटल लेवल पर ट्रिगर कर रही है और वही चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है ना, वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होगी। और कैप्रिकॉन ये शो कर रहा है कि आप इमेजिनेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब आप डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हैं, एक्शंस कम लेते हैं। तो आपको डे ड्रीमिंग से बाहर आने को बोला जा रहा है, एक्शंस पे ध्यान दीजिए अपने। देन यहाँ पर आपको किसी तो भी काइंड का फियर चला आ रहा है, एनजाइटी हो रखी है। तो जो भी आपको फियर है, जो भी आपको एनजाइटी हो रखी है ना, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज़ होगा। और यहाँ पर एक नया रास्ता ओपन हो रहा है, एक न्यू वे यहाँ पर जनरेट आपके लिए किया जा रहा है। ठीक है, जो फैंटेसी आपने बना रखी है इससे बाहर आइए और अपने आप से क्वेश्चन करिए व्हाट यू रियली वांट। आप क्या चाहते हैं एक्चुअली लाइफ में, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। स्टार तो एक होप आपको बना के रखनी है कैप्रिकॉन। कई बार आप गिव अप बहुत जल्द कर देते हैं, गिव अप ना करें। स्टार की एनर्जी वही शो कर रही है कि अगर आप होप बनाए रहोगे ना तो चीज़ें वर्कआउट होंगी। तो आप अपनी एनर्जीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कंसिस्टेंसी बनाइए, लाइफ में फेथ बना के रखिए। और आपकी लाइफ में जो डिस्ट्रक्शन चला आ रहा है, कन्फ्यूज़न चला आ रहा है, टेंशन्स चली आ रही ना, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। रिन्यूअल ऑफ हैप्पीनेस का कार्ड है। तो अगर आप हैप्पीनेस चाह रहे हो लाइफ में, पॉजिटिविटी चाह रहे हैं, बहुत जल्द आएगी। क्योंकि आप देख रहे हो आप स्टार की एनर्जी है लेकिन ब्राइट एनर्जी आपको दी जा रही है, शाइनिंग मोड में आप जा रहे हो, है ना। विन विन सिचुएशन में आप जा सकते हैं अगर आप होप बना के रखे हुए हैं। क्यूरियस कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी कुंभ राशि से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। इंडिपेंडेंट अपनी पर्सनैलिटी बना रहे हो, फ्रेंडली आपका नेचर हो रहा है, स्पिरिचुअली ज़्यादा एक्टिवेट रहोगे कैप्रिकॉन आप विद इन 10 डेज। अच्छी बात है क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर रही हैं। बस एक बात का याद रखें, कुछ लोग आपकी लाइफ में निगेटिविटी लाने की कोशिश कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं ना। तो ये कन्फ्लिक्ट आपको रिलीज़ करना है। वे भी आपके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, आर्ग्यूमेंट्स आपके आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट्स ही आपको रिलीज़ करना है। अननेसेसरी अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना है। जो भी ऑब्स्टिकल्स चले आ रहे हैं, जो भी टेंशन्स चली आ रही हैं, रिलीज़ होंगी, लेकिन ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये कार्ड आपके डिफरेंसेस को बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कितने डिफरेंसेस चले आ रहे हैं, कितनी ज़्यादा आपके माइंड में नेगेटिविटी चली आ रही है। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा अपने माइंड को पॉजिटिव करने की कोशिश करिए। यहाँ पर ना आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेकर आना है, एग्रीमेंट्स लेकर आने हैं। एग्रीमेंट इन द सेंस कि आप जो भी चीज़ें राइट नाउ चल रही है, करंट सिचुएशन चल रही है, उसमें एग्री आपको होना पड़ेगा। क्योंकि कई बार आप
अपोजिट एनर्जीज अपनी लगाने की कोशिश करते हो, अपोजिट थिंकिंग रखते हो ना, तो वो चीज़ें निगेटिव वे में चली जाती हैं। तो आपकी एनर्जीज दिख रही हैं कि यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, थोड़ा इम्प्रूवमेंट लेकर आइए अपने आप में। जो भी चल रहा है उसको हैंडल करना सीखिए, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। हैंडल करिए सिचुएशन को और लाइफ लेसन लीजिए। देन यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आ गया, 9 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ 7 कप्स के साथ आप कंफ्यूज हो रखे थे, तो यहाँ पर 9 कप्स के साथ हैप्पी एनर्जी में जा रहे हो। विशेस कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी डिज़ायर है ना, वो फुलफिल की जा रही है। ये एक टेम्पररी हैप्पीनेस का कार्ड है, परमानेंट बनाइए इसे। आप डिज़ायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो और आपकी कोई एक डिज़ायर नज़र नहीं आ रही है, बहुत सारे चीज़ें आप माइंड में रोटेट कर रहे हैं कि क्या आपको अचीव करना है, क्या आपको गेन करना है। अच्छी बात है, सोचना चाहिए। मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो यूनिवर्स इसको फुलफ़िल करेंगे। यहाँ पर कुछ अप्रिशिएशन भी आप गेन कर रहे हो, मतलब कुछ तो आप ऐसी एनर्जीज़ को गेन करोगे कैप्रिकॉर्न, जो आपको अभी लोग अगेंस्ट है ना, आपके फेवर में आकर बात कर सकते हैं। सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। और यहाँ पर जो भी ट्रबल चला आ रहा था, जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में हो रखे थे ना कैप्रिकॉर्न, उन चैलेंजेस को आपने ओवरकम करना सीख लिया है। इमोशनल लेवल पर ना आपको फुलफिलमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, इमोशनल लेवल पर हैप्पीनेस प्रोवाइड की जा रही है। सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं कि आप कैसे हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को, आप कैसे लेकर जा रहे हैं सिचुएशन को। इट्स अप टू यू ओनली। तो ट्रस्ट करिए। मून यहाँ पर आ गया कि आप इल्यूज़न में ज़्यादा चलते हैं, इमोशंस में ट्रैप चल रहे हैं फ़िलहाल। ओके, कोई बात नहीं है, वो इमोशंस आप समझ पाएंगे, इल्यूज़न से बाहर आ पाएंगे। एंड मून की एनर्जी शो कर रही है कि आप मे बी कुछ कॉन्शियस वे में डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि अभी आप अनकॉन्शियस वे में डिसीज़न ले रहे थे ना, तो आपको बैक स्टेप किया जा रहा था। तो आप एक कॉन्शियसनेस यहाँ पर बिल्ड हो रहे हैं। फ्लो विद द रिदम आपको मैसेज दिया जा रहा है। जो आपकी लाइफ में अनसर्टिनिटी बनी हुई है ना, तो लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। कॉम्प्लेक्स डिसीज़न लेना आपने सीख लिया, या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कैसे फेस करना है, इसको आपने डील करना सीख लिया है। और यहाँ पर आपको क्लैरिटी भी दी जा रही है और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो रही है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है, जो शो कर रही है कि आप अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है, पेंटिकल पर ध्यान दे रहे हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो ही हो रही है कि आप फिनेंशियल सिक्योर दिख रहे हैं। तो फिनेंशियली अगर आप वीक चले आ रहे थे, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे थे, स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है, सक्सेस की वैल्यू करना सीख रहे हैं। मे बी आपके पर्सन आपके साइड अट्रैक्ट होने का रीज़न क्या है, आप किंग बन रहे हो। ये बता रहे आप ना अभी तक कुछ ग्रीडीनेस आपके पर्सन में बिल्ड हो गई थी या आप में बिल्ड हो गई थी, वो ग्रीडीनेस यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। और ये बता रहे कि आपके साइड अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ गिफ्ट्स आप रिसीव कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज आ सकता है, कोई प्रपोजल आ रहा है, सही गलत का आप डिसीज़न ले पाओगे। जो हिडन एनर्जीज थी यहाँ पर, हिडन एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं। अभी जो एक्शंस आपके ट्रैप हो रखे हैं ना, वो एक्शंस वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगे। विन विन सिचुएशन में जाने वाला कार्ड है। सन की एनर्जी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। जो चीज़ें अभी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है ना, वो रिलीज़ होंगी एक्चुअली। अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं, कैप्रिकॉर्न क्या निकल के आ रहे हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सिचुएशन में लवेबल मोड में आपको जाना पड़ेगा। अगेन एक्वेरियस कार्ड आ गया, मे बी आप किसी एक्वेरियस से ही डील कर रहे होंगे। और जो सिचुएशन है, मैंने बोला ना, निगेटिविटी पर फोकस नहीं बनाना है, पॉजिटिव एनर्जीज पर फोकस बनाइए। अब चेक कर लेते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। इफ़ यू बिलीव, एग्जैक्टली, अगर आप बिलीव करोगे चीज़ें वर्कआउट होंगी। और अगर आपका बिलीव सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कैसे काम बनेगा। सबसे पहले बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करिए। अब चेक कर लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर।
फ्लो विद द रिदम, तो एक रिदम में आगे बढ़ना है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है पैनिक ना ले किसी चीज़ का, ठीक है। एक फ़्लो मेंटेन करके चलोगे ना तो ऑटोमेटिक रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अभी चेक कर लेते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल के आ रही है कैप्रिकॉर्न। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही क्या है, गॉसिप। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, गॉसिपिंग का मैसेज मैंने आपको 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ पहले दे दिया था। आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर पीपल्स विल थिंक। तो यहाँ पे आपको दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, इस पर आपका ज़्यादा फोकस रहता है। गॉसिपिंग पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं कैप्रिकॉर्न, रिलीज़ कर दीजिए। दैन स्टार स्टेज के साइड से ड्रीम्स, तो ये जो आप ड्रीम्स एंड डिज़ायर सोच रखे हैं फुलफिल होंगे, यूनिवर्स आपकी प्रेयर्स सुनते हैं। दैन मैजिक कार्ड्स के थ्रू लिटिल लग्जूरियस, तो लग्जरी वाले मोड में जा रहे हो, वो 9 ऑफ कप्स वैसे ही शो कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके सराउंडिंग में कुछ आप ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे ना जो आपको हाइट्स पर ले जा सकती है। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है यहाँ पर। फर्स्ट जो मैसेज है वो है जॉइंट स्टेबिलिटी। जॉइंट स्टेबिलिटी तो आपको दी ही जा रही है, एक्चुअली 4 मैसेजेस आ गए यहाँ पर। सून हैप्पी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स आर कमिंग, तो बहुत जल्द आप चेंज देखेंगे, ट्रस्ट करिए। फॉलिंग इन लव, तो कोई तो पर्सन है जो आपके साथ एक लवेबल मोड में जा रहे हैं। सिचुएशन विल इम्प्रूव, और जो करंट एनर्जी चली आ रही है, करंट सिचुएशन चली आ रही है, उसमें आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। ये कैप्रिकॉर्न बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।